Hello, friends. I hope you all are doing good. Honorable Tripura High Court is also in favor of the bona fide buyer. और त्रिपुरा हाई कोर्ट ने बोला है कि आईटीसी ऑफ द bona fide buyer cannot be denied if the seller has not paid the tax. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट और ये जजमेंट आया है साहिल एंटरप्राइजेस के केस में एंड द डेट ऑफ ऑर्डर इज 6 जनवरी 2026 विच मीन्स दैट दिस इज अ लेटेस्ट जजमेंट। और इसके ब्रीफ में मैं आपको फैक्ट्स बता दूं कि जो सप्लायर है उस पर इन्वेस्टिगेशन होता है सीजीएसटी एनफोर्समेंट का, और सीजीएसटी एनफोर्समेंट ये देखता है दैट द सप्लायर हैज फाइल्ड द जीएसटीआर 1 लेकिन जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं किए गए थे। तो ये जो ऑब्जर्वेशन थी, तो एनफोर्समेंट ने बोला कि सिंस द सप्लायर हैज नॉट पेड द टैक्स तो हम बायर की आईटीसी रिवर्सल कर देंगे। तो ये एक जजमेंट है जहां पे त्रिपुरा हाईकोर्ट ने बोला है कि दैट द आईटीसी ऑफ द बायर कैन नॉट बी डिनाइड ऑन द मिसडीड ऑफ द सेलर। और इस जजमेंट में इट इज अ लॉन्ग लेंथी जजमेंट और 5 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस दिए हैं त्रिपुरा हाईकोर्ट ने। नंबर 1 इज त्रिपुरा हाईकोर्ट ने बोला है कि एज ऑन डेट जीएसटी कर प्रणाली में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जहां पे जो बायर है ही कैन चेक वेदर द सप्लायर हैज पेड द टैक्स और नॉट, यानी कि एज ऑन डेट इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द बायर। दूसरा है डबल टैक्सेशन। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने बोला कि जब जो बायर है उसने टैक्स चुका दिया है अपने सप्लायर को एंड इफ नाउ द सप्लायर इज नॉट मेकिंग द पेमेंट ऑफ द टैक्स तो इसमें बायर की कोई गलती नहीं है और बायर का आईटीसी रिवर्सल नहीं किया जा सकता। तीसरा एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन त्रिपुरा हाईकोर्ट ने दिया है कि द बायर कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू डू समथिंग विच इज इम्पॉसिबल, यानी कि जीएसटी कर प्रणाली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप बायर को बाध्य कर दें कि वह ऐसा कोई असंभव कार्य कर पाए। यानी कि सप्लायर ने टैक्स चुकाया है या नहीं चुकाया है, ये बायर के लिए आइडेंटिफाई करना और ऐसे सप्लायर से ट्रांजैक्शन ना करना, दूरी बनाना, ये जो आइडेंटिफिकेशन है कि सप्लायर टैक्स चुकाएगा या नहीं चुकाएगा, दिस इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द बायर। चौथा, त्रिपुरा हाईकोर्ट ने डिस्कस किया है शांति किरण का जजमेंट जो अक्टूबर 2025 में आया था। और शांति किरण के जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सेक्शन 16(2)(c जो जीएसटी कानून का है उसको हमें रीड डाउन करना पड़ेगा। रीड डाउन का मतलब ये है कि अगर सप्लायर गलती करता है तो उसका जो रिकवरी है वो होनी है सप्लायर से एंड नो आरआईटीसी ऑफ द बायर कैन बी डन। अगर बायर की आरआईटीसी होती है तो दिस विल बी अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द बायर इन आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दिया है। और आखिरी एक ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे जीएसटी कानून में सेक्शन 16(2)(c है, ये नया प्रावधान नहीं है। डेली वैट एक्ट में भी सेक्शन 9(2)(g था जिसमें लिखा था कि सेलर के टैक्स चुकाने पर ही बायर को आईटीसी मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बोनाफाइड बायर के पक्ष में निर्णय दिया है। व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन ये है कि एज ए बायर विल नॉट बी पनिश्ड फॉर द मिसडीड ऑफ द सेलर। अगर आपका भी कोई ऐसा मामला है तो यू हैव टू फाइट आउट योर ओन केस। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।